नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, स्क्वायर रूट में आपको पता है स्क्वायर मतलब क्या आता है। स्क्वायर मतलब उसका दुगना आता है। जैसे टू का स्क्वायर पूछेगा तो टू का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 इंटू टू कीजिएगा तो इसका क्या होगा 4 होगा। तो क्या बोलेगा 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है 4 होता है। ठीक है, तो यही पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इज 2 to 5 ए परफेक्ट स्क्वायर। जो 2 to 5 है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको या तो डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा या तो एलसीएम टाइप का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। अगर डिविजिबिलिटी रूल आता है तो ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आता है आपको तो यस लिखिए, न तो अदरवाइज कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे कि डिविजिबिलिटी रूल किस तरह से बनाया जाता है और क्वेश्चन बताएंगे, तो आपका सारा क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है 2 to 5 है, 2 to 5 है। अब इसको देखिए चेक करना है 2 to 5 किसका टेबल में कटेगा 2 to 5। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल लगाइएगा तो इसमें क्या होता है कि देखिए 5 है तो ये 5 के टेबल में कटेगा एकदम। 5 है चाहे 0, तो 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, तब बोलिएगा 5 4 जा 20 होता है, 5 4 जा 20 यानी कि 4 बचा यहाँ 2 मतलब 5, यहाँ 45 है। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर जानते 45 9 के टेबल में आएगा चाहे 5 का टेबल में आएगा, तो 5 का टेबल में लेंगे। ठीक है, 9 कितना आएगा 9। ठीक है, 9 आया। अब इसको और ब्रेक कीजिए तो कर दीजिए, तो यहाँ 3 का टेबल में आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आया। और यहाँ फिर से 3 लीजिए, यहाँ कितना आया 1। ठीक है, तो आप देखिए इसको क्या क्या आया, देखिए यहाँ पर लिखिए कि 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। ठीक है, ये दोनों देखिए दो बार आया 1 और 2। ठीक है, ये दो बार आया ना, 5 2 बार आया, 3 2 बार आया, मतलब पेयर में रहा। तो 5 इंटू 3 लिखिए तो ये 15 का स्क्वायर हो गया। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जो पेयर में आ जाएगा, जैसे ये दोनों 5 है तो उसके जगह में 1 लिख दिए, ये 3 में है, ये दोनों मतलब पेयर में है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर में गिनती आएगा। तो लिखिए दिस यस दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज 484 ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोल रहा है आपको 484 परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको फिर से डिविजिबिलिटी रूल लगाइए और फाइंड कीजिए। अगर पेयर में आया तो यस लिखिएगा, अगर वाई नो लिखिएगा। ठीक है, तो 4 4 8 है, यहाँ पे 4 8 और 4 है। ठीक है, इसको क्या करें डिवाइड कीजिए चाहे एलसीएम लीजिए। तो देखिए ये किसका टेबल में कट सकता है वो बताइए। तो ये किसका टेबल में कट सकता है, तो आपको पता होगा अगर डिविजिबिलिटी रूल आता है तो ये जानते हैं कि उसका लास्ट डिजिट दोनों चेक किया जाता है। तो यहाँ पे कितना होगा 84 है, 4 का टेबल में जरूर कटेगा। तो यहाँ पे लिखिए 4, यहाँ पे कितना आएगा 1 2 और 1, कितना है 1 2 1। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 2 1 है, 1 2 1 है। आप तो बोलिए ये ऑड नंबर है। अब ये पता होगा कि ये क्या 11 इंटू 11 कीजिएगा तो 1 2 1 आएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 11 का टेबल में आएगा, यहाँ आएगा 11। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 11, यहाँ पे लिखिए 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोलिएगा यहाँ 11 11 आया 2 बार, लेकिन यहाँ 4 1 बार आया। ठीक है, 4 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, ये 4 को, ठीक है, ये 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, समझे ना। ये 4 को ब्रेक कर दिए तो देखिए ये पेयर में आया, 2 इंटू 2 एक पेयर हुआ, 11 इंटू 11 दूसरा पेयर आया, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। 4 यस 484 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए ना, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर पूछे तो एकदम सेम इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, कि स्क्वायर के क्या प्रॉपर्टीज है वो जानिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, ए नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 आर और 8 इज नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स बोल रहा है कि जो 2 7 3 7 और 8 जो इंड होता है स्क्वायर में,
वो कभी भी स्क्वायर रूट नहीं होगा। जैसे कि देखिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपसे कोई नॉर्मली पूछा कि बोलिए का 8 का स्क्वायर क्या आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा कितना आएगा 64। इसमें देखिए इंडिंग लेटर क्या है 4 है, क्या 4 इसके अंदर आया नहीं, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो सकता है, समझे ना, ये हो सकता है। और एग्जांपल लेते हैं जैसे 9 है, ठीक है। 9 का स्क्वायर कीजिएगा, 9 इंटू 9 कितना होगा, तो बोलिएगा 81। इंडिंग क्या है 1 के साथ है, तो ये हो सकता है, समझे ना। ये है एक्चुअली में, लेकिन होता ना कि कहीं 91 दे दिया, 101 दे दिया, तो उस टाइप में नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है, समझे ना। तो बोल दिया है कि जैसे कोई नंबर में 2, 3, 7 और 8 वो कभी भी नेवर मतलब कभी नहीं हो सकता है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन मिलेगा आगे, वो देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर 2 देखिए क्या है। ए नंबर इंडिंग विथ एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। बोला कि ऑड नंबर ऑफ जीरो रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। जीरोज जैसे लास्ट में आपका ज़ीरो आएगा, जैसे कि यहाँ पर 2, 5 और एक ज़ीरो दे दिया, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, समझे। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। यही अगर इवन नंबर में रहेगा, इवन नंबर ऑफ ज़ीरो रहेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे यही 2, 5 और डबल ज़ीरो दे दीजिए, चाहे 16 से 1, 6 4 जीरो दे दीजिए, समझे। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, समझे। बाद बाकी ये डिपेंड करेगा इसमें और इसमें। लेकिन क्या बोला है प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताया है कि ए नंबर इंडिंग विथ ए ऑड नंबर जो रहेगा जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज ऑड नंबर में रहेगा, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, समझे। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 बोल रहा है। बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में। तो पॉइंट नंबर 3 है, क्या है देखिए, इवन नंबर ऑफ स्क्वायर इज इवन एंड ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर इज ऑड। मतलब क्या है, जो इवन नंबर का स्क्वायर पूछेगा तो वो हमेशा इवन ही होगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर पूछेगा तो वो हमेशा ऑड ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 एक क्या नंबर है, इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है। 5 का स्क्वायर लीजिएगा तो 5 इंटू 5 कितना आएगा, तो 25, समझे। तो देखिए ऑड नंबर का स्क्वायर क्या आया, ऑड नंबर आया। अब एक इवन वाला लेते हैं, जैसे कि 8 लिए, 8 का स्क्वायर कितना आया, तब बोलेगा 8 इंटू 8 कितना है 64। तो ये देखिए इवन नंबर का स्क्वायर क्या है, इवन है, समझिए। तो ये पॉइंट नंबर 3 ये बोल रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो पॉइंट नंबर 4 क्या है देखिए, एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ द कंसेक्यूटिव्स ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। क्या बोला है कि जो देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, उसको आप लिख सकते हैं सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव्स ऑड नंबर। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। ऑड नंबर का लगातार ऑड नंबर को आप लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या बोला है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव्स ऑड नंबर का कॉन्जिक्यूटिव मतलब ऑड नंबर का लगातार ऑड नंबर का यूज़ करना, जैसे 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, तो 3, ठीक है। तो 1 और 3 जोड़िए कितना आएगा, 4 आया। तो 4 ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, यानी कि 2 का ये परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह 1, 3 हुआ। अब नेक्स्ट लेते हैं 1 + 3 + 5, ठीक है जी, किसका स्क्वायर देखिए, 5 और 3 कितना हुआ, 8 और 1 9, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तब बोलेगा 3 का ये स्क्वायर। उसी तरह और एक लेते हैं एग्जांपल। तो देखिए 1, 3, 5 और 7 जोड़िए इसको, तो देखिए 1, 3 कितना हुआ 4, 4 और 5 कितना हुआ 9, 9 और 7 कितना हुआ 16। तो ये किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो क्या बोला है, यही आपको बोला है इस स्टेटमेंट में कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है आप इसको आप क्या है कॉन्जिक्यूटिव्स ऑड नंबर के फॉर्म में, सम के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, समझिए।
ये रहा आपका पॉइंट नंबर 4। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर। बताना है आपको परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, वो बताइए आप। 11, 12, 16, 32, 36, 50, 64, 71, 81, 11, 12, 21। ठीक है, आपको बताना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए आपको पहले बताए थे कि क्या क्या होता है प्रॉपर्टीज में, क्या क्या होता है। 2 जिसका इंड में क्या होता है 2, ठीक है। 3, 7 और 8 ये कभी भी स्क्वायर रूट में कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में। तो देखिए ये 2 वाला ख़त्म, ठीक है। 3 देखिए कोई अंत में है नहीं है। देखिए 7, दूसरा बात बताए थे 0 कभी ऑड में नहीं हो सकता, ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 नहीं है, 9 नहीं है। देखिए 2, 12 वाला भी ये ख़त्म, ठीक है। ये प्रॉपर्टी से आपको पता चल गया। अब देखिए क्या है 11 तो परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं है, क्योंकि डिवाइड करके देखिएगा तो 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या आपको डिवाइड होना पड़ता है। ये तो प्राइम नंबर है तो ये नहीं हो सकता। 16 को आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए 16 को डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 16 एक स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है 4 इंटू 4 कीजिए, ये कितना है 16, तो ये पेयर में आया ना, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 36 क्या है, तो 6 इंटू 6 कीजिएगा तो 36 आया, तो ये भी पेयर में है। 64 क्या है, तो बोलेगा 8 इंटू 8 कीजिएगा तो ये भी 64 है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 79 किसका टेबल में कट सकता है, 79 एक प्राइम नंबर है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये खत्म, ठीक है। 81 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 9, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 111 ठीक है, ये डिविजिबल बाय 3 होगा, उसके बाद एक प्राइम नंबर आएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 121 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो 11 इंटू 11 121, ठीक है। तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको पता चल गया 36, 16, 36, 64, 81 और 121 ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।